हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर स्टडी करेंगे। अ यंग लॉयर। लॉयर क्या होता है? वकील। एक यंग लॉयर है जो कि गांव में आता ही कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ऑलिवर लटकिंस। ऑलिवर लटकिंस एक स्टोरी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उस पर समन लेकर जब कोर्ट किसी को, जो अदालत होती है, जब वो किसी व्यक्ति को बुलाती है तो उसे समन बोला जाता है। तो कोर्ट का आदेश लेकर, समन लेकर वो लॉयर ऑलिवर लटकिंस को ढूंढने आता है। अब फ्रेंडली हैक ड्राइवर, फिर रास्ते में उसे एक बड़ा ही फ्रेंडली हैक ड्राइवर कौन होता है? हैक क्या होती है? घोड़ा गाड़ी। उसको चलाने वाला हैक ड्राइवर, वो उसे पूरे गांव में घुमाता है और वो लटकिन को ढूंढते हैं। डज ही फाइंड हिम? क्या वो उसे ढूंढ पाता है? एंड हु इज़ लटकिन, ये इस स्टोरी का मेन थीम है। रीड एंड फाइंड आउट फैक्ट्स। वाई इज़ द लॉयर सेंट टू द न्यू मलियन? जो लॉयर था उसे न्यू मलियन क्यों भेजा गया? वॉट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस? सबसे पहले उसने उस जगह के बारे में क्या सोचा? हु बी फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त और बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त बनाना, ये एक वर्ब है। उसको कौन दोस्त बनाता है? वेयर डज ही टेक हिम, और वो उसे कहाँ पर लेकर जाता है? वॉट डज ही से अबाउट लटकिंस, और वो लटकिंस के बारे में क्या बोलता है, ये हम स्टोरी में स्टडी करेंगे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। जो स्टोरी का नैरेटर है वो एक लॉयर है। वो कहता है मैंने ग्रेजुएशन करा ऑनर्स में, ऑनर्स की मैंने डिग्री पाई और मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया एक बड़ी ही मैग्निफिसेंट, एक बड़ी ही बहुत बड़ी लॉ फर्म में। लॉ फर्म क्या होती है आप समझ लीजिए। लॉ लॉ क्या होता है? कानून। तो जो जहाँ पे कानून से रिलेटेड काम होते हैं, जहाँ पे लॉयर्स काम करते हैं, वकील काम करते हैं, उस तरह की एक फर्म है, कंपनी है जहाँ पे वो काम करता है। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, लेकिन मैं बिल्कुल नया था तो मुझे जो लीगल जो काम होते हैं वो ब्रीफ्स वो देने के लिए नहीं भेजा जाता था, बट टू सर्व समन्स। जो मेरा असली काम था वो समन्स देने का था। समन आप समझते हैं? समन मीन जब कोर्ट किसी को बुलाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समन बोलते हैं। तो मैं समन लेके लोगों के पास जाता था लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। एक बड़ा ही मामूली सा ये काम था, जैसे कोई मामूली सा कोई डिटेक्टिव कर ले, कोई जासूस हो, वैसे मुझसे वो काम करवाते थे। आई हैड गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। मुझे बहुत ही गंदी गलियों में, डर्टी और शेडो मीन्स अंधेरी, डिम गलियों में मुझे जाना पड़ता था अपने विक्टिम्स को, अपने अपराधियों को खोजने के लिए, या जिन पे मुझे समन लेके जाने पड़ते थे उनको मुझे खोजने के लिए बहुत ही गंदी गलियों में जाना पड़ता था। कई बार तो क्या होता था, जो लार्ज एंड द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी, जो कुछ बहुत बड़े और कुछ ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्फिडेंट जो विक्टिम्स होते थे, जो बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं थोड़े से राउडी होते थे, वो मुझे पीठ ही देते थे। इवन बीट मी अप। जो मुझसे डरते नहीं थे वो तो मुझे पीठ ही देते थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क। ये काम मुझे बहुत ही गंदा लगता था, अनप्लेजेंट लगता था। अनप्लेजेंट मीन्स जो आपको पसंद ना हो। द साइड ऑफ द सिटी इट रिवील टू मी एंड, और शहरों का शहरों की जो साइड, शहरों के बारे में जो जानकारी मुझे इससे मिली वो भी मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। इवन आई कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गेटिंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। फ्ली का मीनिंग होता है भाग जाना। मैंने सोचा कहीं अपने घर भाग जाता हूँ और वहाँ पे मैं जिस तरह से एक सच्चा लॉयर का जो काम होता है मैं वो करूँगा, और मुझे इस तरह के ख़राब अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड जो मेरा चल रहा है इससे होकर मुझे नहीं गुजरना पड़ेगा। So I rejoiced one day when they sent me 40 miles in the country to a town called न्यू मलियन। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा रिजॉइस मीन्स हैप्पी हो गया जब मेरी जो कंपनी थी, जो मेरी फर्म थी, उन्होंने मुझे 40 मील दूर एक टाउन, एक छोटे से शहर में भेजा जिसका नाम था न्यू मलियन, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ऑलिवर लटकिंस। वहाँ मैं क्यों गया था? एक आदमी था जिसका नाम था ऑलिवर लटकिन, उसको समन करने गया था। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे टू सर्व समन्स। वाई डिड ही गो टू द न्यू मलियंस? टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ऑलिवर लटकिंस। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। अब उसको ऑलिवर लटकिन की ज़रूरत क्यों थी? वो हमें एज अ विटनेस चाहिए था, एज अ गवाह हमें पेश करना था एक लॉ केस में। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स। हमने उसको बहुत सारे लेटर्स लिखे लेकिन उसने हमारे सारे लेटर्स को इग्नोर कर दिया। When I go to New Malian, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. अब जब मैं न्यू मलियन गया तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ा ही अच्छी सी जगह होगी, बड़ी सिंपल सी कंट्री गांव होगा, लेकिन जो मेरी सारी जो उम्मीदें थी वो सिवियरली डिसअपॉइंटेड होगी, वो निराशा में बदल गई। डिसअपॉइंटेड मतलब मैं निराश हो गया। वहाँ पे उसने न्यू मलियन में क्या देखा? इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर ऑफ मड। गलियाँ कीचड़ से भरी हुई थी, नदियाँ थी, कीचड़ की से नदी होती है वैसी गलियाँ थी। रोज वुडन शोवन, लकड़ी की दुकानें थी। आइदर पेंटेड इन अ सावर ब्राउन, किसी पर तो ब्राउन कलर में पेंट हो रखा था, और बेयर ऑफ एनी पेंट। बेयर ऑफ एनी पेंट मीन्स बिल्कुल भी पेंट नहीं हो रखा था कि कुछ दुकानों पर तो। द ओनली एग्रीबल, एग्रीबल का मतलब होता है जो चीज़ हमें थोड़ी पसंद आए। दृश्य, साइट मीन्स दृश्य, केवल एक ही जो दृश्य था जो मुझे अच्छा लगा वॉज अ डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ पर एक डिलीवरी मैन खड़ा था स्टेशन पर। अब उस डिलीवरी मैन का आपको
फिजिकल अपीयरेंस बताइए, आपको याद रखना है कि जो स्टेशन पे डिलीवरी मैन मिला था वो देखने में कैसा था। ही वॉज अबाउट 40, वो 40 साल की उम्र का था। रेड फेस, उसका लाल रंग का चेहरा था। चीयरफुल, देखने में बड़ा ही हंसमुख था, खुश मिजाज था। थिक अबाउट द मिडल, थोड़ा सा पेट पे वो मोटा था, यानी कि थोड़ा सा उसका पेट मोटा था। हिज वर्किंग क्लोथ पर डर्टी एंड वेल वॉर्न, जो उसके कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे वो गंदे हो रखे थे और वेल वॉर्न मीन्स काफ़ी घिस गए थे, काफ़ी पुराने हो गए थे। बट ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, लेकिन उसका जो मैनर था, जो उसका तरीका था, बड़ा ही दोस्ताना था, बड़ा ही फ्रेंडली था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, उसको देखकर आपको ऐसा लग जाता था कि वो लोगों को बहुत पसंद करता है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन ऑलिवर लटकिन, मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे उसको बता दिया कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ और उस आदमी का नाम क्या है। उस आदमी का नाम है ऑलिवर लटकिंस। जब मैंने ऐसा बोला तो उसने जवाब दिया, लटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। अरे लटकिंस को ढूंढ रहे हो आप? रिपीट करा, मैंने तो उसे 1 घंटा पहले यहाँ देखा था। हार्ड फेलो टू कैच दो, बड़ा ही मुश्किल है उसे पकड़ना। ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर, कब कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर मीन्स कुछ ना कुछ वो काम में लगा ही रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ द फिश शॉप। 2 नाम आए आपको ध्यान रखने हैं। उसने बोला फिश शॉप, एक दुकान का नाम है, शायद वो फिश शॉप में होगा। और वहाँ पे पोकर गेम क्या होता है? कार्ड्स का एक गेम होता है, पत्ते ताश का एक गेम होता है, शायद वो गेम खेल रहा होगा। आई विल आई विल टेल यू बॉय, इज़ देर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिन्स। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें लटकिन्स को ढूंढने में कुछ जल्दी तो नहीं है? फिर मैंने क्या जवाब दिया, येस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, मुझे वापस दोपहर की ट्रेन पकड़कर शहर वापस जाना है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है और कुछ उसके इससे रिलेटेड एक सीक्रेट काम है, एक बड़ा ही गुप्त काम है जो मुझे करना है। आई विल टेल यू वॉट, उसने बोला, आई विल टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक। वो हैकमैन था, जो डिलीवरी मैन था, वो बोला मेरे पास हैक है। हैक क्या होती है? घोड़ा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिन, मैं वो गाड़ी लेके आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर लटकिन को ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेज ही हैंग्स आउट, मैं बहुत सारी जगहों को जानता हूँ जहाँ वो हैंग आउट करते हैं। हैंग आउट का मतलब होता है ऐसे ही घूमना, बिना किसी काम के घूमना, आवारागर्दी ऐसे करना। वो जहाँ पर जाता आता रहता है, घूमता रहता है, ऐसी जगह मैं जानता हूँ। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, मुझे बड़ा ही, जो हैक ड्राइवर था, बड़ा ही मुझे ओपन लगा, खुले दिल वाला लगा, बड़ा ही फ्रेंडली लगा, कि जो उसके अंदर मैं आई ग्लो विद वार्म्स ऑफ हिज अफेक्शन, उसके अंदर जो अफेक्शन था, जो लगाव था, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आई ग्लो विद वार्म्स ऑफ हिज अफेक्शन, उसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड अ बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल, मैं जानता था ये तो उसका काम है, वो चाहता है, उसका काम है गाड़ी चलाना, लेकिन जो उसकी काइंडनेस थी वो सचमुच मुझे रियल लगी, जो उसके अंदर दया थी, जो उसके अंदर अपनापन था, वो मुझे सच्चा लगा। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, फेयर क्या होता है? किराया, तो मुझे खुश था कि जो मैं किराए के पैसे खर्चूंगा वो इस अच्छे इंसान को, गुड फेलो किसको बोल रहा है? वो हैक ड्राइवर को मिलेंगे। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर, मैंने उसे बार्गेनिंग करी। बार्गेनिंग का मीनिंग होता है किस चीज़ का हम तोल भाव करते हैं, रेट डिसाइड करते हैं, तो मैंने कहा 1 घंटे के मैं तुम्हें $2 दूंगा। देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय सॉर्ट ऑफ लार्ज बॉक्स, ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, अपने घर से वो एक काले रंग का बड़ा सा डिब्बा पहियों पर लेकर आया, जो कि उसकी गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी, हैक थी। ही रिमार्क, वेल यंग मैन, हियर इज द कैरेज, एंड वाइट स्माइल मेड मी इंटू एन ओल्ड फ्रेंड, उसने मुझे कहा कि यंग मैन देखिए मैं अपनी गाड़ी लेके आ गया हूँ, और बड़ी सी उसने स्माइल दी, और ऐसा लगा मैं उसका बहुत ही ओल्ड पुराना दोस्त हूँ। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, ये गांव वाले कितने अच्छे होते हैं, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबियों की बहुत जल्दी हुए हेल्प कर देने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा मैंने सोचा। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ऑलिवर लटकिन्स फॉर मी, उसने ऑलिवर लटकिन को ढूंढना अपना खुद का ही काम बना लिया था, जैसे उसकी खुद की ही जिम्मेदारी हो ऑलिवर लटकिन को ढूंढने की। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from the लटकिन, तो उसने उसे बातों बातों में कहा कि मैं तुम्हारी बातों में इंटरफेयर करना नहीं चाहता, लेकिन मैं गेस करता हूँ शायद तुम्हें ऑलिवर लटकिन से कुछ पैसे लेने हैं। He never pays anybody a cent, वो किसी को भी एक कौड़ी भी नहीं देता, एक दमड़ी भी नहीं देता, सेंट मीन्स एक पैसा भी नहीं देता। He still owes me 50 cents on a poker game, अभी भी उसने मुझे 50 सेंट उसने मुझे मेरे उस पर उधार है, उसने मुझे 50 सेंट अभी चुकाने हैं, जो कि एक पोकर गेम में उसने मुझे देने थे। आई वॉज फूल, मैं बेवकूफ़ था, इनफ टू प्ले विद हिम, जो मैं उसके साथ खेला। आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम, ही इज़ नॉट रियली बैड, बुरा नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, लेकिन बड़ा मुश्किल है उससे पैसे निकलवा लेना। इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी मीन्स उससे पैसे निकलवाना बड़ा ही मुश्किल काम है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू, अगर तुम इन्हीं कपड़ों में उससे मिलने जाओगे तो वो तुम पे शक करेगा और वहाँ से वो भाग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू द फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम, यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह अंदर चला जाऊंगा उसकी दुकान में, फ्रिज की शॉप में, और तुम उसकी नज़र से बाहर ही रहना, साइड बिहाइंड मी, मेरे पीछे ही तुम छिपे रहना।
आई लव्ड हिम फॉर दिस, इस चीज़ के लिए तो मैं उसे बहुत पसंद करने लग गया. बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिंस, मैं अकेले तो लटकिंस को कभी ढूंढ ही नहीं पाता. ये तो बहुत अच्छा हैक ड्राइवर है जो मेरी हेल्प कर रहा है. विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन. अब मुझे लग रहा था जो मेरी हेल्प कर रहा है ड्राइवर, मैं पक्का लटकिन को ढूंढ लूंगा. आई टुक हिम इनटू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू सर्व द समन्स ऑन लटकिन. अब मैंने उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, मीन्स उसे अपने राज की बात बता दी कि मैं क्यों आया हूँ. मैंने उसे बोला कि मैं लटकिन पे समन्स लेके आया हूँ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आया हूँ लटकिन को लेके जाने की. दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस व्हेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस. जो लटकिन है वो विटनेस बनने से मना करा जा रहा है, गवाह बनने से मना करा जा रहा है, जबकि उसकी जानकारी से हमारा जो केस है वो जल्दी से सेटल हो जाएगा. द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली, जो ड्राइवर था बड़ी अर्नेस्टली मीन्स बड़ी सिंसियरली, बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन रहा था. एट द एंड ही हिट ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, एंड में उसने मेरे कंधों पर हाथ मारा और हंसते हुए बोला, वेल वी विल गिव ब्रदर लटकिन अ लिटिल सरप्राइज, हम ब्रदर लटकिन को हैरान कर देंगे, उसे हम एक सरप्राइज दे देंगे. लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, चलो चलते हैं ड्राइवर. मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन. अब जो हैक ड्राइवर था उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया. उसने कहा ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पे बिल और मैग्नुसन बोलते हैं. मेरा काम क्या है, मेरा जो काम है विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, ये मेरी कंपनी का जो मैं गाड़ी चलाता हूँ उसका ये नाम है. ऑल राइट बिल, शेल बी प्रोसीड टू फ्रिज. मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम फ्रिज की जो शॉप है वहाँ पर चलते हैं. येस लटकिन इज जस्ट लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर. लटकिन सचमुच वहाँ पर होगा, ज़्यादातर उसके होने के चांस हैं कि फ्रिज की शॉप पर ही होगा. प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, बहुत पोकर खेलता है वो. ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, लोगों को धोखा देने में बहुत माहिर है वो. बिल, डिसीविंग का मतलब होता है चीट करना, धोखा देना. बिल सीम टू एडमायर लटकिन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी. ऐसा लग रहा था कि जो बिल है वो लटकिन को एडमायर कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसके बेईमानी के जो टैलेंट है उसके अंदर उसकी वो तारीफ कर रहा है. आई फेल दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन, मुझे लगा अगर ये पुलिसमैन होता तो ही वुड हैव कॉट लटकिन रिस्पेक्टफुली, तो उसने लटकिन को बड़ी ही रिस्पेक्टफुली, बड़ी आदर सम्मान से पकड़ा होता. एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और उसे जेल में तो डाल दिया होता बट उसे उस चीज़ का बड़ा क्या होता, पछतावा होता. बिल लेड मी इन टू फ्रिज, अब हम फ्रिज की शॉप में चले गए. हैव यू सीन ऑलिवर लटकिन अराउंड टुडे, क्या तुमने आज ऑलिवर को यहाँ देखा है. फ्रेंड्स ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम, उसका दोस्त उसे ढूंढ रहा है. एंड बिल सेड, बिल चीयरली, बिल ने बड़े ही हंसते हुए बोला. फ्रिज लुक्ड एट मी, फ्रिज ने मेरी तरफ देखा. हाइडिंग बिहाइंड इट, बिल के पीछे छिपते हुए. ही हेजिटेटेड, उसने थोड़ा सा हेजिटेशन किया, संकोच किया. देन एडमिटेड, फिर वो मान गया. हाँ, ही वॉज देयर अ लिटिल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले वो यहीं था. गेस ही हैज़ गोन ओवर टू गस्टाव्स टू गेट अ शेव, मुझे लगता है शायद वो गस्टाव्स, अब दूसरी शॉप का नाम आ गया, आपको याद रखना, गस्टाव्स की शॉप पे गया है शेव कराने के लिए. यानी गस्टाव की शॉप क्या है, एक नाई की दुकान है, एक बाबर की शॉप है जहाँ पर वो शेव बनवाने गया है. वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, अगर वो आता है तो उसे बता देना मैं उसको ढूंढ रहा हूँ. वी ड्रोव टू गस्टाव्स बाबर शॉप, अब हम गस्टाव बाबर की दुकान पर, जो नाई की दुकान है, वहाँ हम गए. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, अब यहाँ पर भी बिल पहले अंदर गया. एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, मैं दरवाजे पर ही, लिंगर्ड मीन्स वेट करता रहा. ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट द टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लटकिन, जो दुकान पे स्वीट मीन्स स्वीडन का एक नागरिक था, उससे ही नहीं पूछा, बाकी दो कस्टमर भी थे उनसे भी पूछा कि क्या तुमने लटकिन्स को देखा है. द स्वीड हैड नॉट, स्वीड ने तो नहीं देखा था. ही सेड एंग्रीली, आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा. आई डोंट केयर टू, और ना ही मैं उसको देखना परवाह करता हूँ उसकी मैं. बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट द $35 ही ओज मी, अगर तुम्हें लटकिन मिले तो उससे तो मेरे $35 ले लेना जो उसने मेरे उधार अभी चुकाया नहीं है. दैट ही ओज मी, जो मेरा डॉलर उस पर उधार है. वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लटकिन्स वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल. एक कस्टमर ने बताया कि मैंने होटल की एक साइड से लटकिन को मेन स्ट्रीट है वहाँ से जाते हुए देखा है. एक कस्टमर ने ऐसी इंफॉर्मेशन दी. As we climbed back into the hack, अब वापस जब हम गाड़ी में चढ़े, the bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Grace for a shop. लगता है जो लटकिन है उसका गुस्ताव की शॉप पर जो उधार था वो बंद हो गया होगा, या खत्म हो, एग्जॉस्ट मीन्स खत्म हो गया होगा, इसलिए शायद वो ग्रेस, एक थर्ड शॉप का नाम आ गया, ग्रेस फॉर अ शेव. आप याद रखेंगे सबसे पहले शॉप कौन सी आई थी, फ्रिज शॉप आई थी. सेकंड शॉप कौन सी आई थी, सेकंड शॉप गुस्ताव शॉप आई थी, बाबर शॉप है. एंड थर्ड शॉप जिसका नाम है वो है ग्रेज, थर्ड शॉप ग्रेज, तो शायद वो ग्रेज की शॉप पे गया होगा शेव कराने. एट ग्रेज बाबर शॉप वी मिस लटकिन बाय ओनली 5 मिनट्स, हम वहाँ भी पहुँचे और वहाँ जाके हमने 5 मिनट से उसे मिस कर दिया, 5 मिनट पहले वहाँ से जा चुका था. ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, अब वहाँ से वो कहाँ गया होगा, पूल रूम गया होगा. पूल एक तरह का गेम होता है. एट द पूल रूम इट अपीयर दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट. पूल रूम पे जब हम गए तो हमें पता लगा कि उसने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा है एंड ही हैड गॉन आउट, और वो वहाँ से वो चला गया है. सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, हम परस्यू का मतलब होता है उसके हम पीछा करते रहे, उसके पीछे पीछे जाते रहे, पर हम कभी उसे कैच नहीं कर पाए, कभी हम उसे पकड़ नहीं पाए. फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, अब 1 बज गया था.
I was hungry. मुझे भूख लग रही थी, but I had so enjoyed Bill's rough country opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. बिल की जो कंपनी थी मैं उसको इतना एंजॉय कर रहा था, और उसकी जो नेबर्स के बारे में जो उसकी ओपिनियन थी, जो राय थी, जो उसकी एक ग्रामीण, एक सिंपल जो ओपिनियन होती है गाँव के एक लोगों की, आई स्कार्सली, मैं तो मुश्किल से ही मैं इस बात का ध्यान कर पा रहा था, मुझे इस बात की केयर हो रही थी कि मुझे लटकिन मिलता है या नहीं मिलता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था. आई वॉज एंजॉइंग बिल्स कंपनी वेरी मच. जो उसकी ओपिनियन थी कंट्री लोगों के बारे में, वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, इंजॉय कर रहा था. हाउ अबाउट समथिंग टू ईट. मैंने कहा कि चलो कोई चीज़ हम क्या करते हैं, खाने के बारे में मैंने पूछा कि भूख लग रही है, तो हाउ अबाउट समथिंग टू ईट. आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, आई विल बाय योर लंच. एक रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें लंच करवाता हूँ. वेल आई ओट टू गो होम टू द वाइफ. लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे अपने घर अपनी पत्नी के पास जाना है. आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स. मुझे इन रेस्टोरेंट्स की ज़्यादा परवाह नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है. ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड. सिर्फ 4 ही हैं यहाँ पर, बस सबके सब बेकार हैं. टेल यू व्हाट वी विल डू. मैं तुम्हें बताता हूँ हम क्या करते हैं. वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप लंच फॉर अस. मैं अपनी वाइफ से कहूँगा कि वो हमारे लिए लंच पैक कर ले. शी वोंट चार्ज यू मोर देन $0.50. वो तुम्हें $0.50 से ज़्यादा तुमसे पैसे नहीं लेगी. एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन द रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट में जो तुम खाना खाओगे वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होगा, ऑयली होगा, टेस्टी भी नहीं होगा, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी. इससे अच्छा है मेरी वाइफ तुम्हें $0.50 में ही लंच पैक कर देगी. एंड वी विल गो अप टू द वेट हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल ईट. और हम वेट हिल एक जगह का नाम है, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ बैठ के लंच करेंगे, और वहाँ पर बहुत सुंदर जो नज़ारा है, जो व्यू है, उसे हम क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे. विल एंजॉय द व्यू वाइल ईट. खाते खाते हम क्या करेंगे, उस व्यू को भी एंजॉय करेंगे. आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव. मैं जानता था कि जो बिल मेरी हेल्प कर रहा है, यंग फेलो किसको बोला है, खुद को बोल रहा है, जो शहर से आया था, वो सिर्फ एक भाईचारे की, ब्रदरली लव नहीं था कि वो भाईचारे से या प्यार से मेरी मदद कर रहा था. मैं उसकी कीमत चुका रहा था. आई वॉज पेइंग हिम फॉर द टाइम. इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स. मैंने 6 घंटे की कीमत चुकाई, जिसमें लंच आवर भी इंक्लूडेड था. एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस. बड़ी ही ज़्यादा इसकी कीमत हुई, हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा कीमत मैंने उसको चुकाई, बहुत सारे पैसे उसको मैंने दिए. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई. लेकिन मैं भी कम डिसऑनेस्ट नहीं हूँ. जो लॉयर है वो खुद को भी डिसऑनेस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म. क्योंकि सारे पैसे मैंने किससे चार्ज कर लिए, जो अपनी फर्म थी, जो कंपनी थी, उससे मैंने ले लिए. बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव द प्रेजेंस. लेकिन जो मैंने उसको पैसे दिए लॉयर को, वो वर्थ पेइंग थे. वर्थ पेइंग होता है जब हम कीमत किसी चीज़ की खर्च करते हैं, वो हमारे काम की होती है, बेकार नहीं जाते, वो मेरे काम आए. उसकी जो प्रेजेंस थी वो इतनी मुझे यूज़फुल लगी. हिज चेयरफुल कंट्री विजडम. उसकी क्वालिटी बता रहा है, बड़ा ही चेयरफुल था वो, बहुत ही खुश मिजाज था. कंट्री विजडम, बहुत ही बुद्धिमानी की बातें कर रहा था. कंट्री विजडम मीन्स जो उसका एक्सपीरियंस था, वो गांव में रहता था, जो उसका एक्सपीरियंस था वो बहुत यूज़फुल था. ही वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ. मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, अच्छा था, यूज़फुल था. हु वॉज सिक ऑफ द सिटी. जो शहर से परेशान हो गया था. एज वी सेट ऑन द हिल टॉप. हम जब पहाड़ी पर बैठ के लंच कर रहे थे, लुकिंग ओवर द पैस्चर्स. पैस्चर्स होते हैं घास के मैदानों को देख रहे थे. एंड द क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज. वहाँ के ट्रीज़ को, पेड़ों को देख रहे थे, तो वो न्यू मिलन के बारे में बात कर रहा था. एंड पेंटेड अ पिक्चर इन द वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट. वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, उसने शब्दों में उन लोगों की एक तरह से मुझे तस्वीर मेरे सामने प्रस्तुत गढ़ दी. मतलब उसने उस लोगों के बारे में बताया. ही नोटिस एवरीथिंग. वो हर चीज़ को नोटिस करता था. बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट द पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस. वो लोगों के ऊपर बहुत हंसता था, लेकिन फिर भी वो उनकी इनोसेंस, उनकी मासूमियत को समझता था, और उनकी फुलिशनेस को वो क्या कर देता था, माफ़ भी कर देता था. अब उसने कुछ करेक्टर्स एक्सप्लेन किए. एक मिनिस्टर की वाइफ को एक्सप्लेन किया, हु सैंग द लाउडेस्ट इन द चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेट. वो जब बहुत कर्जे में डूब जाती थी, डेट का मतलब होता है कर्जा, तो वो बहुत तेज आवाज़ में चर्च में गाना गाती थी. He commented on the boys who came back from the college in fancy clothes. वो जो बच्चे हैं जो कॉलेज से आ रहे हैं, उन्होंने फैंसी कपड़े पहन रखे, उनकी उसने बात करी. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same way. और एक लॉयर की कहानी बताई उसने, जिसकी वाइफ कभी भी उसे एक दिन में कॉलर और टाई एक ही दिन नहीं पहना पाई. ही मेड देम ऑल लाइव. जो इस तरह से मुझे वो लोगों की बातें बता रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था वो जीते जागते लोग लाइव, बिल्कुल एक्सपीरियंस मुझे लग रहा था, जैसे मेरे सामने कोई लाइव पिक्चर चल रही हो. ही मेड देम ऑल लाइव. On that day I came to know New Mullion better than I did the city and love it better. उस दिन मुझे न्यू मलियन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मुझे शहर से भी ज़्यादा न्यू मलियन की नॉलेज हो गई, एंड मैं उसे शहर से भी ज़्यादा पसंद करने लग गया.
बिल डिड नॉट नो अबाउट द कॉलेज एंड द सिटीज़ बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री। वो ज़्यादा तो नहीं जानता था कॉलेजेस के बारे में, शहरों के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा उसने ट्रैवल किया था। एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और बहुत सारी उसने नौकरियाँ करी थी, अलग अलग उसने काम करे थे। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर ही स्ट्रेंथेंड मी। उसकी एक फिलोसफी थी, उसकी एक आइडियोलॉजी थी, बड़ा ही सिंप्लिसिटी की, सिंपल रहना, सादा जीवन, और लाफ्टर, हंसमुख रहना, खुश मिजाज रहना, हंसते रहना, एंड ही स्ट्रेंथेंड मी। और उसकी इन सब क्वालिटीज़ ने मुझे एक नई स्ट्रेंथ दी, एक नई ऊर्जा दी, एक नई ताकत दी। He left that peaceful scene, we left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkin। अब वहाँ meadows मीन्स घास के मैदान, woods मीन्स जंगल, उन सबको हम देख रहे थे, उनकी ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे, वहाँ से निकल पड़े हम। अब दोबारा से resume मीन्स स्टार्ट करना, उसी काम को दोबारा शुरू करना, रीस्टार्ट करना। सर्च मीन्स तलाश, हमने ऑलिवर लटकिन की तलाश शुरू कर दी। वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन हमें वो मिला नहीं। लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लटकिन्स एंड मेड हिम एडमिट दैट व्हाट ही गेस्ड। फिर एंड में आकर बिल ने लटकिन के एक दोस्त को पकड़ ही लिया और उसे कबूल करवा लिया। उसने बताया कि ऑलिवर हैज़ गॉन टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ। ऑलिवर अपनी माँ के घर गया है जो कि यहाँ से 3 मील दूर है। वी ड्रॉव आउट देयर लेइंग प्लान्स। हम जाकर उसकी मदर के घर गए और जाते जाते हम प्लान बनाते रहे कि हम किस तरह से लटकिन को वहाँ से पकड़ेंगे। आई नो ऑलिवर्स मदर, मैं ऑलिवर की मदर को जानता हूँ। शी, अब ऑलिवर की मदर को एक्सप्लेन करा है बिल ने। शी इज़ अ टेरर, बहुत ज़्यादा वो खतरनाक है। शी इज़ अ टेरर, बिल साइड। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस। एक बार मैं उसके घर एक ट्रंक लेके गया था। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, उसने तो मेरी खाल ही उतार दी थी। बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। मैंने वो ट्रंक ऐसे ले जाके फेंक दिया तो वो मेरे को मारने के लिए दौड़ पड़ी, मेरी खाल ही उतार दी, क्योंकि मैंने उस ट्रंक को बड़ी ही जेंटली ट्रीट नहीं करा, जैसे कि मान लीजिए वो अंडों का कोई डिब्बा हो। शी इज़ अबाउट 9 feet टॉल। उसकी मदर का फिजिकल अपीयरेंस बता रखा है, वो 9 feet लंबी है, 4 feet थिक, 4 feet चौड़ी है, एंड क्विक एज अ कैट, और बिल्ली की तरह बहुत ज़्यादा वो फुर्तीली है, क्विक है, एंड शी श्योर कैन टॉक, और वो सचमुच बात कर सकती है। आई विल बेट ऑलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम। मुझे पक्का पता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि ऑलिवर ने सुन लिया ये बात कि कोई उसे चेज कर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो हाइड मीन्स छुप गया अपनी मदर की स्कर्ट्स। मदर स्कर्ट्स मीन्स अपनी माँ के पीछे वो छिप गया। वेल वी विल ट्राई हर, हम उसकी माँ को भी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं उसकी माँ क्या बताती है। वो अपनी माँ के पीछे जाके छिप गया है। बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट बॉय, लेकिन मुझे ही ये काम करने देना। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर, तुम लिटरेचर में बहुत अच्छे हो सकते हो। लिटरेचर होता है साहित्य, लॉ, कानून में तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी होगी। बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, लेकिन स्वेयरिंग में, कसम खाने में तुम्हारी ट्रेनिंग मेरे से ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती है। वी ड्रॉव इन टू द पुअर फार्म यार्ड। अब हम उस फार्म यार्ड में चले गए जहाँ पे उसकी मदर रहती थी, ऑलिवर की। वी वर फेस बाय एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है बिग, बहुत बड़ी, और चेयरफुल, बड़ी ही हंसमुख एक ओल्ड वुमेन हमें दिखाई दी। तो क्वालिटीज़ एनॉर्मस और चेयरफुल भी याद रख लेंगे आप। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर। माई गाइड किसको बोल रहे हैं? बिल को। वो बड़ी ही बहादुरी से उसकी मदर के पास गया और बोला, रिमेंबर मी, याद है? आई एम बिल मैग्नसन, द कार्टर एंड द हैकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर। मुझे पहचाना, मैं बिल हूँ, कार्टर और हैकमैन हूँ मैं, याद है तुम्हें? और मुझे तुम्हारे बेटे ऑलिवर को का पता बताओ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शॉट। वो चिल्लाई, मैं नहीं जानती ऑलिवर के बारे में कुछ भी, और ना ही मैं बताना चाहती हूँ, एंड आई डोंट वांट टू, वो बहुत ही चिल्लाई। नाउ लुक हियर, वो बोला, नाउ लुक हियर, वी हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। इधर देखो, बहुत हमारा मजाक हो लिया, बहुत नॉनसेंस हमने देख ली। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट, ये जो आदमी है मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, कोर्ट से आया है। एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर दिस ऑलिवर लटकिन। और हमारे पास कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, हम सारी प्रॉपर्टीज़ को तुम्हारी सर्च कर सकते हैं ऑलिवर लटकिन को ढूंढने के लिए। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड। बिल ने जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हुई। मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, और जो वुमेन थी वो भी इम्प्रेस हो गई उसकी बात सुनकर। शी रिटायर्ड इन टू द किचन, रिटायर मतलब होता है किचन में वो चली गई। शी वेंट टू द किचन, और हम भी उसके पीछे पीछे चले गए। किचन मीन्स रसोई। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम एन ओल्ड फैशन स्टोव। उसने क्या करा, एक चूल्हा जल रहा था, उसमें से उसने एक लोहे की सराख निकाली, एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग, और हमारी तरफ लेकर उसको दौड़ी चिल्लाती हुई। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, तुम्हें जिस चीज़ की तलाशी लेनी है तुम ले लो। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, लेकिन तुम्हें पहले क्या करती हूँ, मैं सलाख से जलाती हूँ। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट। और जब हम दौड़ कर वहाँ से भागे, रिट्रीट मतलब गोइंग बैक, पीछे की तरफ जब हम वापस भागे तो वो बड़ी तेज तेज हम पर क्या पड़ी, हंस पड़ी। फ्राइटेंड, हम डर कर वहाँ से भाग रहे थे तो वो हमारा मजाक उड़ा रही थी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चलते हैं। शी विल मर्डर अस, वो तो हमारा खून ही कर देगी। विल विस्पर्ड, विल धीरे धीरे बिल ने
उसके कान में बोला, मेरे कान में बोला, आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुमने उसको हंसते हुए देखा? शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हमारे ऊपर हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मैं मान गया बड़ा ही बेइज्जती, डिसरिस्पेक्टफुल मीन्स फुल ऑफ डिसरिस्पेक्ट, हमारी बहुत ही बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार हुआ, ट्रीटमेंट हुआ हमारे साथ। वी डिड हाउ एवर सर्च द हाउस, लेकिन फिर भी हमने घर की तलाशी ले ली। सिंस इट वॉज ओनली 1 story हाई, 1 story मीन्स एक मंजिल ऊंचा ही वो घर था। विल वेंट अराउंड इट पियरिंग इन एट ऑल द विंडो, बिल अंदर गया और सब खिड़कियों से, पियरिंग इन मतलब झांका उसे सभी खिड़कियों से। वी एग्जामिन द बार्न एंड द स्टेबल, बार्न क्या होता है? जहाँ पर वो अपना भूसा को कलेक्ट करते हैं, जो भूसा होता है उसको रखने की जगह होती है। स्टेबल क्या होता है? जब घोड़ों को बांधते हैं, उसकी भी हमने तलाशी ली, उसको भी हमने एग्जामिन किया, उसकी भी हमने जाँच करी। एग्जामिन करना, जांच करना। वी वर रिजनेबली सर्टेन, रिजनेबली मीन्स अच्छी तरह से, हमें सर्टेन मीन्स पक्का विश्वास हो गया था दैट लटकिन वॉज नॉट देयर, कि लटकिन वहाँ पर नहीं है, ये हमें इस चीज़ की तसल्ली हो गई थी। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब दोपहर हो गई थी और मुझे आफ्टरनून दोपहर की ट्रेन पकड़नी थी। एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन, और बिल ने वापस मुझे कहाँ छोड़ दिया? स्टेशन पर छोड़ दिया। मुझे लटकिन तो नहीं मिला, लेकिन बिल ने मुझे वापस स्टेशन पर छोड़ दिया। ऑन द वे टू द सिटी, अब जब मैं शहर जा रहा था, आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लटकिन, मुझे इस बहुत कम चिंता हो रही थी अपने फेलियर की, कि मैं लटकिन को नहीं ढूंढ पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नसन, मैं किसके बारे में सोच रहा था? मैं सिर्फ बिल के बारे में सोच रहा था। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मलियन टू प्रैक्टिस लॉ, मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाना, न्यू मलियन जाना, बिल से मिलना, कि मैं तो ये कंसिडर करने लग गया था, ये सोचने लग गया था, विचार करने लग गया था कि मैं न्यू मलियन आकर यहाँ पर लॉ की प्रैक्टिस करूँगा, अपने कानून की प्रैक्टिस करूँगा। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? मैंने अपने मन में सोचा कि जब मुझे बिल इतना अच्छा लगा है, डीप और रिचली ह्यूमन, इतनी अच्छी उसमें क्वालिटीज़ लगी है मुझे, तो मैं, जब मैं बिल मुझे पसंद आ गया है, तो मुझे वैसे ही वहाँ के फ्रिज हैं, जो गुस्टाफ हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, और 100 अदर्स, बाकी जो वहाँ पे सैकड़ों लोग रहते हैं, स्लो स्पोकन, धीरे बोलने वाले, सिंपल, जो वाइज समझदार जो नेबर्स हैं, वो भी मुझे पसंद आ ही जाएंगे। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स, इस शहर से दूर, इस सिटी से दूर एक हैप्पी लाइफ मैंने पिक्चर करी, एक उसकी मैंने एक तस्वीर अपने मन में बना ली। और स्ट्रिक्ट लिमिट्स, इस शहरों की, इस लॉ फॉर्म की जो स्ट्रिक्ट लाइफ है, जो लिमिटेशन मीन्स जो बहुत ही सीमित लाइफ है, सीमित दायरे की लाइफ है, उससे बाहर मैंने अपने लिए एक बड़ी बढ़िया लाइफ सोच ली। न्यू मलियन में मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करूँगा, ऐसा मैं सोच रहा था। और मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मैं ओलिवर लटकिन को ढूंढ नहीं पाया, अपने फेलियर पे मुझे बिल्कुल भी वरी या चिंता नहीं हो रही थी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, ऐसा लग रहा था मुझे खजाना मिल गया कोई। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने सोच लिया मैं जीने का एक नया तरीका मुझे मिल गया हो। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लटकिन्स, द ऑफिस डिड, आई फाउंड देम ऑल अपसेट, लेकिन लटकिन के बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं सोच रहा था, लेकिन मेरे जो ऑफिस के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। एंड आई फाउंड देम ऑल अपसेट, जब मैं वहाँ पहुँचा बिना लटकिन के, वो सब अपसेट हो गए, वो सब परेशान हो गए, सैड हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगली सुबह कोर्ट में केस आना था। एंड दे हैड टू हैव लटकिन्स, और उन लटकिन्स की बहुत ज़रूरत थी, लटकिन की हर हालत में उन्हें ज़रूरत थी। आई वॉज शेमफुल, यूजलेस फूल, मैं उनके लिए बड़ा ही बेशर्म और बहुत ही बेकार का बेवकूफ़ था, क्योंकि मैं जिस काम के लिए उन्होंने मुझे भेजा था वो मैं नहीं कर पाया, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शेमफुल और यूजलेस फूल था। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगेन, उस सुबह जो मेरा बड़ा ही प्रॉमिसिंग लीगल करियर मीन्स बहुत ही जो मेरा अच्छा करियर बन सकता था लॉ में, एज अ लॉयर में प्रॉमिसिंग जो करियर था, जो बहुत ज़्यादा प्रॉमिस कर रहा था आगे सफलता का, वो ख़त्म ही हो जाएगा। बिफोर इट्स बिगन, शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म होने वाला था। चीफ यहाँ पर कौन है? जो उसका बॉस है, उस लॉ फॉर्म में जो उसका मालिक है। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, मेरे चीफ ने, मेरे बॉस ने तो मेरा मर्डर ही कर दिया होता। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज, उन्होंने मुझे डांटते हुए बोला मैं किसी काम का नहीं हूँ और मैं गड्ढे खोदने का काम ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, ये लॉयर बनना मेरे बस का नहीं है। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मलियन, मुझे वापस न्यू मलियन जाने को बोला गया। एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद लटकिन्स, मेरे साथ एक और आदमी गया जो लटकिन को जानता था, जो लटकिन के साथ काम कर चुका था। ही हैड वर्क विद लटकिन्स। आई वॉज रादर सॉरी, मुझे बड़ा ही सॉरी फील हो रहा था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, मुझे सॉरी इसलिए फील हो रहा था कि मुझे अब इस आदमी के साथ भेज रहे हैं, अब मैं वहाँ पर जाकर बिल के साथ, जो लोफिंग मतलब होता है घूमना, एक तरह से आवारागर्दी जो करना, इंजॉय करना, साइट्स को जो कर रहा था, वो लॉफिंग जो है वो मेरी रुक जाएगी। अब इस आदमी के साथ जा रहा हूँ तो मैं बिल के साथ वैसे लॉफिंग नहीं कर सकता जैसे मैं पहले कर रहा था। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मलियन, अब हमारी गाड़ी न्यू मलियन पहुँच गई।
बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार। जो बिल था वो फिर से दोबारा से प्लेटफॉर्म पे था, अपनी गाड़ी के पास, अपनी घोड़ा गाड़ी के पास वो खड़ा था। स्ट्रेंजली इनफ, बड़ी हैरानी की बात है, द ओल्ड टाइग्रेस लटकिन्स मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट क्वारलिंग एट ऑल। बड़ी हैरानी की बात ये हुई कि जो ऑलिवर की मदर थी, जो जिसको उसने बड़ी ही बूढ़ी टाइग्रेस, बूढ़ी शेरनी टाइग्रेस कह के बुलाया है, लटकिन्स मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद द बिल, वो वहाँ पर बिल के साथ हंस रही थी, बात कर रही थी, नॉट क्वारलिंग एट ऑल, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रही थी। इतनी टेरर थी, वो झगड़ालू थी, लेकिन इस समय वो हंस रही थी और बात कर रही थी। ये चीज़ बड़ी ही मुझे स्ट्रेंज लगी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप, जो ट्रेन की सीढ़ियाँ थी, गाड़ी की ट्रेन की सीढ़ियाँ थी, वहीं से मैंने इशारा करा बिल की तरफ। अपने जो साथी मेरे साथ आया था उसकी तरफ मैंने इशारा करते हुए, बिल की तरफ इशारा करते हुए अपने साथी से बोला, देयर इज़ अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड अ डे विद हिम। वो रहा वो इतना अच्छा आदमी, उसे मैंने फाइन फेलो कह के बुलाया, रियल मैन कह के बुलाया, आई स्पेंड अ डे विद हिम, मैंने अपना पूरा दिन इस आदमी के साथ क्या करा है, बिताया है। ऐसा इशारा करा मैंने अपने कंपेनियन को, ऐसा इशारा करते हुए बोला। ही हेल्प यू हंट फॉर ऑलिवर, ही हेल्प यू हंट फॉर ऑलिवर लटकिंस, क्या उसने ऑलिवर लटकिंस को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करी? जो मेरा कंपेनियन था उसने पूछा, ही हेल्प यू हंट फॉर ऑलिवर लटकिंस, उसने मुझसे सवाल किया, क्वेश्चन किया। येस ही हेल्प मी अ लॉट, हाँ उसने मेरी बहुत हेल्प करी। ही मस्ट हैव, हाँ हाँ उसने तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करी होगी, ज़रूर करी होगी। ही इज़ लटकिंस हिमसेल्फ, वो खुद ही लटकिंस है। जिसको वो बिल बोल रहा था, जिसको वो हैक ड्राइवर बोल रहा था, वो एक्चुअल में कौन निकला? वो लटकिन खुद ही निकला। वॉट रियली हर्ट मी वॉज दैट व्हेन आई सर्व द समन, अब क्या चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे मन को दुख किया, हर्ट किया जिस चीज़ ने, कि मैंने जब समन दिए उनको, कोर्ट के ऑर्डर दिए, तो लटकिन और उसकी मदर मेरे ऊपर हंस रहे थे। they were laughed at me they were laughing at me though I were a bright boy of 7, जैसे कि मैं 7 साल का कोई छोटा बच्चा हूँ। इस तरह से they were laughing at me, ये देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ। with loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for the cup of coffee, बड़े ही प्यार से, बड़ी ही काइंडनेस से उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि तुम हमारे साथ हमारे पड़ोसी के घर चलो एक कप ऑफ कॉफ़ी पीने के लिए। I told them about you and they're anxious to look at you, मैंने तुम्हारे बारे में अपने पड़ोसी को बताया है और वो तुम्हें देखने के लिए बड़े ही एंशियस हो रहे हैं, बड़े ही इम्पेशेंट हो रहे हैं, बड़े ही वो चाह रहे हैं तुम्हें देखना। सेट लटकिन जॉयफुल, लटकिन ने बड़े हंसते हुए बोला, दे आर ओनली फोक्स इन द टाउन दे मिस सीइंग यू यस्टरडे, वही हैं पूरे शहर में, सिर्फ वो मेरे पड़ोसी ही बच गए हैं जिन्होंने तुम्हें कल नहीं देखा। यानी कल मैं तुम्हें हर जगह ले गया, पूरे शहर में तुम्हें घुमा लिया, सब लोगों ने तुम्हें देख लिया, सिर्फ मेरे नेबर्स ही बच गए हैं। तो मजाक करते हुए लटकी ने बोला, चलो तो उनके घर भी चलो, एक कप ऑफ कॉफ़ी हम वहाँ चलकर पीते हैं। इस तरह से जो बिल था वो लटकी नहीं था, और बिल ने ही पूरा दिन जो लॉयर था उसको पूरे टाउन में, न्यू मलेन में घुमाया लटकिन को ढूंढने के लिए। एक्चुअल में जो हैक ड्राइवर था उसने लॉयर को बेवकूफ़ बनाया, ही बिफूल्ड द लॉयर। और इस तरह से जो हमारी स्टोरी है, एंड द राइटर ऑफ द स्टोरी इज सिंक्लेयर लुइस, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।